जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज 2 जनवरी तो 2025। आज मैं अपना नए साल का ये पहला सत्संग है, शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग तो मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं और मैं सारे सत्संग अपने फेसबुक पर पूजा आंटी के चैनल पर ही शेयर करती हूँ ईमेल। और पूजा आंटी ने हमारे सारे सत्संग को संगत जी शेयर किए हैं। ऐसा एक भी सत्संग नहीं है जो हमने खुद ना सुना हो। अपना सत्संग हमारा क्या, वो सभी का सत्संग शेयर करती है संगत जी। तो पूजा आंटी का भी बहुत शुक्राना। और गुरु जी के मंत्रों के साथ मैं अपना ये सत्संग शुरू कर रही हूँ संगत जी। नए साल का ये पहला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं पहली बार गुरु जी की कथा यूट्यूब चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। बहुत दिनों से मुझे इच्छा हो रही थी कि मैं इस चैनल पर अपना सत्संग शेयर करूँ। ज़्यादातर यूट्यूब के मैं सत्संग सुनती हूँ, लेकिन मैं शेयर कभी नहीं करती संगत जी, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी सत्संग आते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे। बहुत सारे जब समय मिलता है तो सत्संग तो मैं रोज़ 8-10 सुनती हूँ यूट्यूब के, लेकिन समय मिलने पर ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि आप सारे सत्संग सुन पाओ। तो उसमें सारे सत्संग क्या होते हैं ना कि एक साथ आते हैं सभी, बहुत सारे संगत के। तो अब अपना सत्संग सुनने के लिए आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा और उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ, हस्बैंड जॉब करते हैं बाहर और 2 छोटे बच्चे हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं। फिर भी कोशिश करती हूँ जहाँ तक होता है सुनती हूँ सत्संग। तो लेकिन गुरु जी की कथा चैनल पे मैंने देखा कि इस पे छोटे छोटे सत्संग शेयर होने शुरू हुए हैं। तो मैं फेसबुक जब भी यूट्यूब जब भी मैं सुबह सुबह खोलती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप चलाने के लिए, तो सबसे पहले मुझे गुरु जी की कथा चैनल ही सामने आता है, उनका सत्संग। तो मैं हमेशा पहले उसे सुनती हूँ, फिर गुरु जी का मंत्र जाप, गुरबानी और फिर सुखमनी साहब का पाठ, ये सब मैं घर में चलाकर अपने घर के सारे काम करती हूँ संगत जी। तो मेरा बहुत इच्छा हो रहा था कि मैं इस चैनल पे अपना सत्संग एक बार ज़रूर शेयर करूं। तो मेरा ये सत्संग 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन का है संगत जी। तो क्रिसमस के दिन हम नहा धोकर पूजा वगैरह किए और गुरु जी के सामने हमने जोत जलाया और फिर उसके बाद सब पूजा वगैरह सब हो गया संगत जी। तो मैं दोपहर में फिर हम लोग जाने वाले थे चर्च में, वो क्रिसमस का सेलिब्रेशन देखने के लिए, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं और मेरे बच्चे का बड़े बेटे का स्कूल भी चर्च में ही है संयोग से, और तो उसी के स्कूल में जाना था देखने के लिए। तो हम लोग तैयार होने के लिए जा रहे थे। तो इसी बीच संगत जी नीचे से एक बच्ची आई। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ नीचे जो रहती है रेंट पर बच्ची, मैं ऊपर रहती हूँ 3रे फ्लोर पे संगत जी रेंट पर। तो अंकिता नाम है, उसने मुझसे कहा कि आंटी नीचे कोई बाबा जी आए हैं और वो भंडारे के लिए कुछ मांग रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं आती हूँ। तो मैं जब नीचे गई संगत जी, तो एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा खड़े थे दरवाजे पर बाल्टी लिए हुए, और उनके बाल्टी में थोड़ा सा पानी और कुछ सिक्के और कौड़ी वगैरह रखे, एक कौड़ी थी। तो मैंने उन्हें प्रणाम किया, मैंने कहा बाबा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हम लोग अवघड़ दानी का वो भंडारा कर रहे हैं, उसी के लिए या तो कुछ अनाज दे देते या फिर कुछ पैसे। तो मैंने कहा आप क्या लेंगे? तो उन्होंने कहा आपको जो इच्छा बेटी। तो वो कब लगभग 70-75 साल के बुजुर्ग होंगे संगत जी। वाइट धोती और वाइट कुर्ते में थे, थोड़े हेल्दी से। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप रुकिए मैं आती हूँ।
तो मैं घर ऊपर आई और फिर मैंने पैसे 101 रुपये निकाले और मैंने उनको दिया। मैंने कहा कि बाबा ये लीजिए। तो उन्होंने वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया संगत जी। उन्होंने कहा कि आप भी देख रही हो, हम भी देख रहे हैं, महादेव भी देख रहे हैं, सब उसकी कृपा है, सब उसकी कृपा। बहुत का दिल नहीं होता देने का और बहुत का दिल होता है। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया संगत जी। तो फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, सब तो भोले बाबा का ही दिया हुआ है। और मैं खुद भोले बाबा की, अपने महाशिव गुरु की पूजा करती हूँ, गुरु जी की। तो मैं कभी किसी को भी खाली नहीं लौटाती संगत जी, अपने घर से कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं। तो इस तरह से संगत जी मैंने उन्हें जो मेरे सामर्थ्य होता है मैं उसे वो ज़रूर देती हूँ, चाहे जो भी मेरे सामने कोई भी मांगने आए संगत जी। तो इस तरह से मैंने उन्हें दिया। तो फिर संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि आप महादेव की पूजा करती हो और हम लोग घरदानी बोलते हैं, बहुत सारे भोला बाबा के नाम उन्होंने हमें बताए। तो मैंने कहा हाँ, भोले बाबा के तो बहुत सारे नाम हैं, हम सत्संग में सुनते हैं, 108 नाम है उनके। फिर उन्होंने मुझे भोले बाबा और माँ पार्वती की बहुत सारी कहानी सुनाई। बहुत सारे, वो सती का जो हुआ था, सती का कहाँ कहाँ अंग गिरा था, ऐसे बहुत सारे भोले बाबा माँ पार्वती के उन्होंने किस्से सुनाए मुझे। मैं भी खड़ी होकर सुन रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं वहाँ गया था ना, तो वहाँ पे मुझे कोई स्टेशन मास्टर, उसकी वाइफ चाय बना के पिलाती है। तो जब उन्होंने ये मुझसे कहा ना संगत जी, तो चाय के बारे में, तो मुझे अचानक से पता नहीं क्यों ध्यान आया कि मुझे भी तो गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे थे फेसबुक पे कि मैं तेरे घर किसी बाबा के रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना, और मुझे इलायची डाल के चाय ज़रूर पिलाना। तो संगत जी मैंने उनसे पूछा कि बाबा चाय पिएंगे, मैं बना के लाऊं? तो उन्होंने कहा हाँ पी लेंगे। तो फिर मैंने उन्हें कुर्सी दिया बैठने के लिए, वो बैठे। फिर मैं ऊपर आई, मैं चाय इलायची डाल के बनाई संगत जी, और कप में मैं ले जाकर मैंने उन्हें दिया। तो उन्होंने बैठकर चाय पिया संगत जी, और वो बहुत खुश हुए। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी बाल्टी में ये कौन सी कौड़ी है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये कौड़ी है सो भगवान दिया हुआ वहाँ का, वो घरदानी का, आप लोग आप लीजिएगा। तो उन्होंने मुझे वो कौड़ी मेरे हाथों में दे दी संगत जी। कहा कि बच्चे के कमर पे बांध दोगे तो बच्चा कितनों बीमार हो, कुछ बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, बच्चा अमर हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा हाँ, मेरा छोटा बेटा तो अक्सर बीमार पड़ता है, अभी भी 1 मंथ से बीमार ही चल रहा है, दवाई चल रहा है। तो उन्होंने मुझे दिया संगत जी अपनी बाल्टी से निकाल के। तो मैंने रख लिया संगत जी गुरुजी का नाम लेकर। फिर उसके बाद वो जब जाने लगे तो मैंने कहा कि मैं इसे कमर पे बांध दूँगी। तो कहा हाँ कमर पे बांधो, और जहाँ पैसे रखते हो तिजोरी वगैरह में वहाँ भी रख सकते हो। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर पता नहीं क्यों उन्होंने अपने पैकेट में हाथ डाला संगत जी, और एक बड़ी सी कौड़ी उन्होंने वाइट कलर की मुझे और निकाल कर दी मेरे हाथों में। कहा कि ये लो, तुम्हें हम ये भी देते हैं, इसे तुम अपने जहाँ धन रखते हो ना वहाँ पे रखना अलमारी में, और एक उसे बच्चे को बांध देना। और फिर उन्होंने मेरे छोटे बेटे बड़े बेटे के सर पर हाथ रख कर भी उन्हें आशीर्वाद दिया, और फिर वो चले गए इस तरह से। तो फिर संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, और मैं वो, हालांकि मैंने वो कौड़ी अभी तक अपने पास एक कागज़ में बांध कर रखा हुआ है संगत जी, मैं उसे अभी कहीं पे भी नहीं रख पाई, क्योंकि मैं पहले गुरुजी से आज्ञा लूँगी, क्योंकि गुरुजी ही सब का सब जो भी है सब गुरुजी देखते हैं, गुरुजी ही करवाते हैं संगत जी। और उसके बाद मैं फिर उसे उस जगह पर रखूँगी। तो इस तरह से संगत जी, मैं नहीं जानती कि वो बाबा कौन थे, किस रूप में आए थे, गुरुजी थे या फिर कोई बाबा थे, जो भी थे संगत जी। लेकिन 25 दिसंबर को शायद गुरुजी ने मुझे उस दिन अपनी ब्लेसिंग दी, मेरे बच्चे को भी अपनी ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी तो हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते हैं अपने बच्चों को संगत जी, कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते, हमेशा उनका हाथ हमारे सर पर होता है। और मैं यही कहूँगी गुरु महाराज हमेशा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग अपने पूरे संगत परिवार पर बनाए रखिएगा। और
मैं इस चैनल पे आज अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी, मुझसे अगर जाने अनजाने सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे आगे बढ़ाती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा